वेलकम बैक। हाउ आर यू गाइज एंड आई होप आप सब इन्जॉय कर रहे होगे ये संडे। एंड आज का जो टॉपिक है जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ वो थोड़ा सा शायद मे बी आई डोंट नो कि यूट्यूब पे किसी ने बनाया भी है या नहीं बनाया है, और अगर बनाया भी है तो मैंने उसका वीडियो कोई देखा नहीं है। मैं बस अब तक जो मैंने सीखा है, जो ऑब्ज़र्व किया है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से मैं आज आपको बताने वाला हूँ। और टॉपिक आप देख ही रहे हो जो मैंने थंबनेल में लगा रखा है कि विच इज़ बेटर, लाइक इंडिकेटर और प्राइस एक्शन। मतलब कई लोग कहते हैं कि आप मुझे कोई इंडिकेटर दे दो जिससे कि मुझे पता चल जाए कि मार्केट अभी ऊपर जाने वाली है, नीचे जाने वाली है। तो उसके बारे में आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं। मान के चलो देखो, इंडिकेटर काफ़ी सारे हैं और कभी कभी यूज़ कर भी लेने चाहिए। जैसे कि मैं एक इंडिकेटर यूज़ करता हूँ 5EMA, जो प्राइस के साथ साथ कैंडल्स के साथ साथ ही चलता है। तो अगर मैं आपको बताऊं तो देखो, इसमें ज़्यादा मैं टू बी ऑनेस्ट मैं कोई फालतू में घुमा फिरा के चीज़ें करने वाला बंदा नहीं हूँ। मैं बस सीधे डायरेक्ट बोलता हूँ कि क्या बेहतर है। इंडिकेटर भी आपको तब इंडिकेट करेगा जब प्राइस ऊपर या नीचे जा रहा होगा, उसके बाद ही इंडिकेट करेगा। तो सिंपल सी चीज़ है, आपको वैसे ही पता चल जानी चाहिए कि प्राइस एक्शन ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप इंडिकेटर के भरोसे कब तक चल लोगे गाइस? इंडिकेटर आज, कल, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, वो भी मतलब जब इंडिकेटर भी ठीक से इंडिकेट नहीं कर पाता है कि हाँ चीज़ें ठीक हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। बट प्राइस एक्शन एक ऐसी चीज़ है जिसे आप अगर सीख लेते हो तो वो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आने लगती हैं कि प्राइस एक्शन क्या कह रहा है, मार्केट किस तरीके से ऊपर जाने वाली है, किस तरीके से नहीं जाने वाली है। वो आपको एक प्राइस एक्शन बताता है। ये एक प्राइस एक्शन है गाइस, ये एक प्राइस एक्शन है, ये अप ट्रेंड का एक प्राइस एक्शन है, ठीक है। और ये एक डाउन ट्रेंड का प्राइस एक्शन है, ये एक डाउन ट्रेंड का प्राइस एक्शन है, क्योंकि इसके अंदर बार बार हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। इस लो के नीचे, सिंपल सी मैं अगर बता रहा हूँ, मान के चलो इस लो के नीचे अगर ये भी एक लो यहाँ पे क्रिएट कर देता तो ये हायर हाई और हाई लो मतलब अप ट्रेंड नहीं कहा जाता। इसी को प्राइस एक्शन कहते हैं। इतना बड़ा हुआ और रॉकेट साइंस बना देते हैं कि प्राइस एक्शन क्या है, कैसे समझें। बहुत सिंपल है गाइस, आपको बस थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है किस तरीके से चीज़ें बन रही हैं, चार्ट हमें क्या बता रहा है, क्या नहीं बता रहा है। बहुत सिंपल है प्राइस एक्शन, इतना मुश्किल नहीं है। शुरू में मुझे भी लगता था कि यार एक काम करते हैं, चलो कोई इंडिकेटर ही ले लेते हैं या स्ट्रैटेजी ले लेते हैं। तो मैंने भी कई सारी स्ट्रैटेजीज़ बाय की और देखी यूट्यूब पे, तो मतलब फ्री में इतनी सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं, वो सारी लिखी, उन पे काम भी किया। तो हाँ, मैं मानता हूँ कि वो हमें अगर मैं टू बी ऑनेस्ट अपने तरीके से बताऊँ तो शायद वो 40% जो है वो ठीक बताती हैं। बट वो भी तब बताती हैं जब आधे से ज़्यादा चीज़ें, आधे से ज़्यादा मूवमेंट हमारा निकल गया हो। बट अगर आप प्राइस एक्शन देखते हो तो गाइस, प्राइस एक्शन आपको 99% आपके सामने है। इवन पूरा 100%, मैं तो कहूँगा पूरा 100%। अगर आप देख रहे हो कैंडल बन रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, वो आपके सामने हो, आपके सामने प्राइस एक्शन बना रहा है। आपको तुरंत पता चलेगा कि हाँ अब ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। और मैं अब तक का मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ अगर शेयर करूं तो मार्केट किस तरीके से काम करती है। मार्केट को काम करने के लिए बस एक ये 2 चीज़ें हैं मार्केट के अंदर, रेजिस्टेंस, सपोर्ट। बस मार्केट क्या करेगी गाइज, मार्केट रेजिस्टेंस पे जाएगी, नीचे सपोर्ट पे आएगी, नहीं ब्रेक कर पाया फिर रेजिस्टेंस पे जाएगी, फिर अपने सपोर्ट पे आएगी। अगर इस तरीके से मार्केट चलती है तो इसे हम कहते हैं साइडवेज या कंसोलिडेट। एक ही रेंज के अंदर मार्केट कंसोलिडेट कर रही है तो इसे हम ये कहते हैं। अगर मार्केट यहाँ से ब्रेक कर रही है, राइट, अगर मार्केट ने यहाँ से ब्रेक किया तो फेक आउट है या रियल है, इसको पता करने के लिए भी अलग अलग गाइज अवॉइड दैट वॉइस नॉइस, उसे अवॉइड करो। हाँ, अगर मार्केट को ऊपर जाना है ना, अगर यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, टाइम ले रहा है थोड़ा बहुत और उसके बाद ब्रेकआउट कर रहा है, गाइज चांसेस हैं बहुत ज़्यादा कि वो ब्रेकआउट फेक आउट नहीं होगा और उसके बाद वो रीटेस्ट लेकर इसको टेस्ट कर रहा है और फिर ऊपर जा रहा है, तो वो पक्का एक बढ़िया ब्रेकआउट और आपको पैसा बना के दे देगा। हाँ, अगर मार्केट क्या कर रही है, इस तरीके से जा रही है, 1 सेकेंड, मार्केट जा रही है अगर इस तरीके से, ये गई नीचे आई और यहीं से ये ब्रेक कर गया,
ठीक है। ब्रेक करने के बाद एक बहुत बड़ी कैंडल बना देगा और हमें लगेगा कि ओ माय गॉड चलो अब रीटेस्ट करने, ये तो ब्रेकआउट हो गया, रीटेस्ट का वेट करते हैं। जैसे आप रीटेस्ट का वेट करोगे एक रेड कैंडल बनेगी, वो रीटेस्ट तो करेगी क्या, उसको ब्रेक करने के बाद नीचे कैंडल क्लोज कर देगी और वो फेक आउट हो जाएगा और यहाँ पे जितने भी बायर्स होंगे वो सारे ट्रैप हो जाएंगे। तो सिंपल सी चीज़ है, बहुत इतनी मुश्किल है नहीं। करना क्या है, ये लाइन है, मार्केट अप डाउन कर रही है, कंसोलिडेट कर रही है, कंसोलिडेट करने के बाद ब्रेकआउट कर रही है, तो वो पक्का ब्रेकआउट होगा, उसके बाद वो फेक आउट नहीं होता और रीटेस्ट करने के बाद ही ऊपर जाएगा। यस, तो और आप सभी को पता ही है कि मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, ये एक अप ट्रेंड है, ये हायर हाई हाई लो जो बन रहा है, हायर हाई हाई लो, हायर हाई हाई लो, ये एक अप ट्रेंड है। और ये एक लोअर ट्रेंड है कि मार्केट लोअर हाई और लोअर लो बनाई जा रही है, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, ये बनाई जा रही है। तो एक लोअर, ये डाउन ट्रेंड है। अगर मार्केट इस तरीके से एक रेंज में चलती है जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, तो ये कंसोलिडेट कर रही है, ये कहीं भी जाना नहीं चाह रही है, मार्केट का कोई मूड है नहीं इधर से उधर जाने का। और मार्केट पूरा डिपेंड करती है, अभी जैसा मैंने आपको बताया, पूरा का पूरा मार्केट डिपेंड करती है एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट पर, बस मार्केट यही करती है। मान के चलो इसे अच्छे से इसने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट किया और बूम, उसके ऊपर भी तो गाइज एक रेजिस्टेंस होगा, उसके ऊपर भी तो होगा, तो मार्केट वहाँ रुकेगा, वहाँ रुकने के बाद अपनी कुछ ना कुछ मूवमेंट करेगा, टाइम लेगा, कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद नीचे आएगा। अगर यहाँ से ब्रेक करती है तो यहाँ टाइम लेकर ब्रेक करके रीटेस्ट करके फिर ब्रेक करेगा, फिर अपने सपोर्ट पे आ जाएगा। तो बेसिकली अब तक जो मैंने सीखा है ना, मार्केट बस इन दो लेवल्स पे काम करती है, एक रेजिस्टेंस एक सपोर्ट, बस। तो और अगर मैं आपको बताऊं पहले क्वेश्चन का आंसर कि विच इज़ बेटर, प्राइस एक्शन और इंडिकेटर, मेरे हिसाब से हमेशा आप कितने भी इंडिकेटर लगा लेना गाइस, कितनी भी स्ट्रेटजीज लगा लेना, कितनी भी लगा लेना, बट एट द एंड आपको अंदर से यही लगेगा, अंदर से आपको यही फील आएगा कि नहीं यार, प्राइस एक्शन से बढ़िया कोई चीज़ नहीं है, प्राइस एक्शन सबसे बड़ा है। कहते हैं ना प्राइस जो है वो भगवान है, हाँ, तो बस इसीलिए प्राइस एक्शन ही सबसे बढ़िया है। प्राइस एक्शन के साथ चलो कोई भी इंडिकेटर हाँ यूज़ करते हो, ठीक है, प्राइस एक्शन देखो, इंडिकेटर भी अगर कह रहा है कि चलो हाँ ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा तो चलो ठीक है। हाँ, अगर आप सिर्फ इंडिकेटर के भरोसे बैठे हो, सिर्फ इंडिकेटर के अगर आप भरोसे बैठे रहोगे, इंडिकेटर के अगर आप भरोसे बैठे रहोगे तो कभी कभी ये धोखा भी देता है। और इंडिकेटर इंडिकेट तो तब करेगा ना जब प्राइस ऊपर या नीचे जाने के लिए तैयार होगा। मान के चलो प्राइस को कहीं नहीं जाना, इंडिकेटर क्या इंडिकेट करेगा, कुछ नहीं इंडिकेट करेगा। मार्केट को ऊपर जाना है, कैंडल ऊपर की तरफ दिखाएगा, ग्रीन कैंडल बनेगा, तब वो इंडिकेट करेगा कि हाँ ये ऊपर जाएगा। चलो ठीक है, उसने इंडिकेट कर दिया कि ये ऊपर जाएगा, मैंने खरीद लिया, उसके बाद एक रेड कैंडल बन गया प्राइस एक्शन के हिसाब से, तो वो क्या कहेगा, सेल कर दो उसको। वो तो यही कहेगा ना कि सेल कर दो, पर उसको क्या पता कि प्राइस एक्शन आगे क्या बनने वाला है, वो तो हमें सिर्फ इंडिकेट कर रहा है। इसीलिए गाइस तो प्राइस एक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्राइस एक्शन के साथ ही आप ट्रेडिंग करो। बाकी जो दो लेवल मैंने आपको बताए हैं, एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस, बस इसके साथ ही चलते रहो, यही है पूरी मार्केट के अंदर। इसको समझो, जितना आप टाइम दोगे उतना अच्छा है। एक्सपीरियंस आपको लेना पड़ेगा, आप चाहे 50,000 का कोर्स कर लो, 60,000 का कोर्स कर लो, 3,000 का कोर्स कर लो, कितने का भी कोर्स कर लो, एट द एंड आपको मार्केट के अंदर अपना टाइम देना ही पड़ेगा। तभी आपको, जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं ले लेते हो, जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं होता, तब तक आप इसमें प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।